ओके, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके पास पार्ट 3 से पूरे रिलेट रखते हैं। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं डायरेक्टली आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अगर यूँ सोच रहे हैं कि कहाँ से आए हैं तो आप प्लीज़ पार्ट 3 को अच्छी तरीके से देख लीजिए और फिर ही पार्ट 4 शुरू कीजिए, नहीं तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज अच्छी है, आप खुद से पढ़ कर आए हैं, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिस्टम ऑफ एन लोकलाइज्ड नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ आयंस। तो स्पिन के बारे में हमने पढ़ा था, of magnetic moment mu which is kept in a external magnetic field if the system is in equilibrium at temperature T। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, देखिए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हमने कल ही निकाली थी, तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। हाँ जी, बी आंसर एकदम करेक्ट है, तो बी आंसर आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस ऑफ n spin half particle and magnetic moment mu which is kept in uniform magnetic induction B at temperature T then average energy of the gas is। तो हमारे पिछले टॉपिक में जो आपके पास एवरेज एनर्जी आई थी वो आपके पास आई थी -n म्यू बी 10 हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, ठीक है। तो देखिए उस 10 हाइपरबोलिक को आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में खोल लीजिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में खोलेंगे तो ईजिली आपके पास डी ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए जो डी ऑप्शन है इसमें थोड़ी सी आपके पास प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो न्यूमरेटर में ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू भी है ना, वो आपके पास नेगेटिव का आएगा, ठीक है, और ई टू द पावर बीटा म्यू भी वो आपके पास पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम रहेगी आपके पास, बाकी ऑप्शन ये सही है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट का रेफरेंस लेके इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of spin half and magnetic moment mu is in magnetic field B, its partition function is। तो देखिए पार्टीशन फंक्शन तो आपको याद होना ही चाहिए वैसे तो पार्टीशन फंक्शन हमने कल निकाला था स्पिन के लिए, स्पिन मैग्नेटिक सिस्टम के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के रेफरेंस से हम इसे टिक कर रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपको आता है तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन एनसेम्बल एट टेम्परेचर टी इज z इज इक्वल्स टू 2 cos हाइपरबोलिक एप्सिलॉन ओवर kBt की पावर n, ठीक है। फिर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए ये आपके पास z जो दे रखा है पावर n में दे रखा है, जो आपके पास मतलब कि ब्रैकेट में वो सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन होगा। द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस एनसेम्बल एट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ई बाई के बी इज एक्स बाई एन के बी वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो एक्स की वैल्यू हमें सब निकालनी है। तो देखिए ये एकदम ईजी है, सिर्फ इसके अंदर मैथ करनी है। देखिए कैसे कर सकते हैं हम, देखिए हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो उससे पहले हम क्या निकालना होगा, यू निकालना होगा, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो यू आप कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, के बी टी स्क्वायर ओवर कर्ल टी लॉग जेड, ठीक है। तो आप पहले यू निकालेंगे, यू आपको बताता हूँ कितना आएगा, ठीक है, वो आप खुद निकालेंगे, ठीक है। वो आपके पास आएगा -n एप्सिलॉन 10 हाइपरबोलिक एप्सिलॉन ओवर के बी टी। ओके, फिर यू निकालने के बाद आप सी वी की तरफ जाएंगे, सी वी आपके पास कर्ल यू बाय कर्ल टी, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। वो आपके पास आएगा एन के बी एप्सिलॉन ओवर के बी टी का होल स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर के बी टी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी तब आप टी को एप्सिलॉन ओवर के बी पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तब आपके पास सी वी आ जाएगा एन के बी सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 1, ठीक है। इसको आप एक्स एन के बी के इक्वल पुट कर दीजिए और फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, कैलकुलेटर से निकल जाएगी एंड में, ठीक है। आप सी वी तक तो पहुंचिए, ठीक है। सेक हाइपरबोलिक सोच रहे होंगे सेक हाइपरबोलिक कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसकी तो वैल्यू में पता ही नहीं होती। तो आप सी वी तक पहुंचिए, उसके बाद तो अपनी आप वैसे ही हौसला बन जाएगा आपके पास, वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि गेट में आ रखा कुछ नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ पर। तो मैं आपको इस कंसेप्ट बताता हूँ, एक्स की वैल्यू आपके पास 0.42 के आसपास आएगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एनर्जी फ्लक्चुएशन, डायवर एनर्जी ऑफ द सिस्टम यू, जो कि हमने निकाली थी क्वांटम के एनालॉजी से। हमने कहा था कि आपके पास यू जो आपके पास एनर्जी है वो हम उसे कह सकते हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू एज लाइकवाइज इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम जो यहाँ पर निकालते आ रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में वो यूज़ करेंगे आपके पास जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई समेशन। तो वो मैंने यूज़ किया और इसके बाद मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा एनर्जी फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, ठीक है। इसका मैं अभी आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एनर्जी फ्लक्चुएशन जैसे कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर्ल यू बाय कर्ल बीटा कर लीजिए, ठीक है, कर्ल यू बाय कर्ल बीटा कर लीजिए और जो आपके पास नीचे स्क्वायर टर्म आई है उसको दोनों सम में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके, तो आप देखिए मैं थर्ड स्टेप पर आ गया हूँ। थर्ड स्टेप में आपके पास जो ई आई स्क्वायर जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, देखिए ऊपर आपके पास जो एक्सपेक्टेशन ई बन रही थी, एवरेज एनर्जी ऑफ ई बन रही थी, वो क्या बन रही थी, ई आई जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ई आई स्क्वायर बन रहा है, तो आपके पास ये ई आई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, और जो दूसरी पॉजिटिव में टर्म है वो आपके पास ई का एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वही लिख दिया मैंने। देखिए आप इसको एनालॉजी कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जो आप निकालते होते हैं अनसर्टेनिटी, उससे एनालॉजी कर सकते हैं उसको। और मैं उसी फॉर्म में दिखाने के लिए नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ। तो ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास माइनस डेल ई ऑफ स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो आपके पास डेल ई ऑफ स्क्वायर है मतलब कि वो किसके बराबर है, कर्ल यू बाय कर्ल बीटा के, ठीक है। अब बीटा को मैं टी की टर्म्स में फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के बी टी स्क्वायर कर्ल यू बाय कर्ल टी, ठीक है, नेगेटिव आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास के बी टी स्क्वायर कर्ल यू बाय कर्ल टी आपके पास क्या होता है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी, ठीक है। तो वो मैं लिख दिया डेल ई स्क्वायर इज इक्वल टू के बी टी स्क्वायर सी वी। सो द आर एम एस फ्लक्चुएशन एनर्जी डेल ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर एवरेज माइनस ई एवरेज स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपके पास के बी टी स्क्वायर सी वी का अंडर रूट।
तो अब यहाँ पर आपको रूट मीन स्क्वायर ना पूछ के मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन पूछ सकता है, तो हमने वो मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन निकाली थी ऊपर, जो ब्रैकेट लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। वो आपके पास क्या है, केबीटी स्क्वायर सीवी, रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी, तो आपके पास डेल ई बाई यू, ठीक है। डेल ई बाई यू आपके पास डेल ई बाई एवरेज ऑफ एनर्जी, आपसे यूँ ही पूछ सकता है रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी, डेल ई स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर, ओके। तो डेल ई का, तो यू स्क्वायर आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई का स्क्वायर। अब देखिए जो आपके पास इंटरनल एनर्जी और सीवी है, उसकी डिपेंडेंसी आपके पास एन से कैसी है। देखिए यू जब हमने निकाला था, इंटरनल एनर्जी हमने क्लासिकल आइडल गैस में निकाली थी, वो आपके पास आई थी 3/2 एन के बी टी, ठीक है। तो आपके पास एन की पावर 1 के साथ उसकी रिलेशन है, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, ठीक है। और जब हमने क्लासिकल आइडल गैस में हमने क्या निकाली थी, सीवी निकाला था, वो तो आपके पास आया था 3/2 एन के बी। तो यहाँ पर भी आपके पास एन के साथ प्रोपोर्शनल है। और मैं आपको हिंट कर देता हूँ, जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में निकाला था इंटरनल एनर्जी, वो आपके पास आई थी एन के बी टी, तो आपके पास यहाँ पर भी एन के प्रोपोर्शनल है। और जब हमने सीवी निकाला था, वो भी आपके पास एन के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो यहाँ से हम एनालॉजी लेके, जो डेल ई है आपके पास वो के बी टी स्क्वायर सी वी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो आपके पास फ्लक्चुएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर हाफ के है, ठीक है। तो ये पूछा गया पेपर में, ठीक है। और मीन स्क्वायर का फ्लक्चुएशन आपके पास एन के साथ कैसे वेरी करता है, तो देखिए अब अंडर रूट आ जाएगा, तो आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन रहेगा, ठीक है। अब हम हाथों हाथ रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी का भी डिपेंडेंस देख लेते हैं एन के ऊपर। तो देखिए डेल ई आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर हाफ, और एवरेज ऑफ एनर्जी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो एन की पावर हाफ ओवर एन आपके पास एन की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। ऐसे हम डिपेंडेंसी देख लेते हैं रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी की, तो डेल ई का स्क्वायर ओवर एवरेज ऑफ ई का स्क्वायर, तो आपके पास डेल ई का स्क्वायर आपके पास क्या शो करता है, डिपेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और ई आपके पास डिपेंडेंसी शो करता है एन का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये एन की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी आपके पास पेपर में पूछी गई है। अब देखिए मैं आपको ये शो भी कर देता हूँ कि फॉर मोनोटॉमिक गैस, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, मोनोटॉमिक गैस आपके पास आइडल गैस में, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी कितनी आती है 3/2 एन के बी टी, मतलब कि एन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सीवी आपके पास 3/2 एन के बी, तो यहाँ से आप डेल ई अगर निकालें, ठीक है, के बी टी स्क्वायर सीवी था ना, अंडर रूट के बी टी स्क्वायर सीवी, तो सीवी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दें तो आपके पास कितनी आएगी 3/2 एन के बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितनी बन रही है एन की पावर हाफ, तो डेल ई एन की पावर हाफ के साथ प्रोपोर्शनल रहती है। और अगर यहाँ से हम रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन देखना चाहें तो आपके पास डेल ई बाई यू, तो वो आप निकाल सकते हैं डेल ई को यू से डिवाइड करके, तो आपके पास कितनी आएगी √2/3n, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल आई है एन की पावर -1/2 के, तो और सेम हमने फॉर अ सिस्टम ऑफ एन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किया है, ठीक है। तो यू इंटरनल एनर्जी एन के बी टी, सी वी एन के बी, और डेल ई बाई यू का ऐसे ही हमने यहाँ पर आपको शो कर दिया है, ठीक। ऐसे ही कभी आपको जो एंट्रोपी आपके पास टी और वी का फंक्शन है, तो आप डी एस चेंज इन एंट्रोपी कर्ल एस ओवर कर्ल टी डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कर्ल एस ओवर कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपके पास सी वी इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और डी क्यू को हम एंट्रोपी में चेंज कर सकते हैं टी कर्ल एस बाई कर्ल टी वी, ठीक है। तो जो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या लिख सकते हैं, सी वी बाई टी नहीं लिख सकते, तो सी वी बाई टी डी टी लिख दिया मैंने उसे, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भी याद रखिएगा एंट्रोपी की। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। हालांकि वो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था अपने आप में, पर उनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द कैनोनिकल एंसेंबल, तो देखिए ना स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया उसने। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था आपके पास बताइए, हाँ अंडर रूट के बी टी स्क्वायर सी वी, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर, एकदम सिंपली कुछ नहीं करना था आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था तो सिर्फ आपको सी ऑप्शन को टिक लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम इन द कैनोनिकल एंसेंबल द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल ई बाई ई, तो देखिए ये भी हमने निकाला था उसके अंदर, ये हमारे पास क्या था रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी, है ना। तो आपके पास कितना आया था, ये आपके पास आया था एन की पावर -1/2, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन होने वाला था, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हीट बाथ एट टेम्परेचर टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटीज इज करेक्ट, तो देखिए कौन सी इक्वालिटी करेक्ट हो सकती है इसके लिए। तो हमने क्या निकाला था, डेल ई का स्क्वायर निकाला था हमने, जो कि आपके पास किसके बराबर था, कर्ल ओवर कर्ल बीटा ऑफ एवरेज ऑफ ई, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, हाँ जी बताइए। हाँ ए ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। तो देखिए आपके पास क्या आता था, आपके पास आता था ई एवरेज का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एवरेज, ठीक है। तो ये आपके पास आता था, ठीक है। तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जस्ट 2015 में ही पूछा गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर अल्फा, ठीक है। तो मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, तो डेल ई का स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर नहीं है इस बार, मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, डेल ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर अल्फा, ये आपको दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए इसमें आपको सिर्फ यू निकालना है, ठीक है। तो यू आपके पास कितना आ जाएगा, अब क्योंकि आपके पास मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन डेल ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर अल्फा है, और हम जानते हैं डेल ई का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, के बी टी स्क्वायर सी वी। तो यहाँ से आपके पास सी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर अल्फा -2 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी खुद के पास भी टी स्क्वायर था, ठीक है। तो वहाँ जाके वो टी की पावर अल्फा -2 हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ एक बार लिख के देख लो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को माइंड में थोड़ा सा कैचअप करने में, तो आप कॉपी पे लिख लीजिएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर अल्फा -2, ठीक है। तो आपके पास सी वी आ गया। तो अब क्या निकालना है आपको, देखिए अब तो आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है आपको, तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, तो बहुत साइड इंटीग्रेशन करके सी वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, ठीक है। तो सी वी आपके पास कितना, जो इंटरनल एनर्जी आपके पास आ जाएगी टी की पावर अल्फा माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ई टी ऑफ अ सिस्टम एट फिक्स्ड वॉल्यूम इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर टी एज ई टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी 4 द एंट्रोपी एस। तो देखिए एंट्रोपी के ऊपर भी हमने अभी देखा था कि आपके पास वो स्पेसिफिक हीट से कैसे डिपेंड करता है, पर पहले हमें इसने क्या दे रखा है, सी एनर्जी दे रखी है। तो सी वी इज इक्वल टू हम यूज़ क्या कर सकते हैं, कर्ल ई बाय कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आप सी वी निकाल लीजिए पहले, सी वी आप कैसे निकालेंगे, कर्ल ई बाय कर्ल टी करके, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम उसने दे रखा है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। तो सी वी निकाल लोगे तो सी वी के बाद आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा एंट्रोपी के लिए, डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी, ठीक है। तो बहुत सारे इंटीग्रेशन करके सी वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास एस आ जाएगा। तो देखिए सिर्फ मैथ करनी है इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। और दो फॉर्मूले लग रहे हैं मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास सी बन जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। तो देखिए अभी तक आपने जो रिजल्ट निकाले हैं जैसे कैनोनिकल एंसेंबल और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, तो उसमें आपको वो सेम दिख रहे होंगे, है ना। जैसे क्लासिकल आइडल गैस में आपने एंट्रोपी निकाली है, और यहाँ पर भी आपने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में और कैनोनिकल एंसेंबल में दोनों जगह आपने क्लासिकल आइडल गैस में जब एंट्रोपी निकाली है तो रिजल्ट मैच कर रहे थे। तो ऐसा कैसे है, ठीक है। तो इसका आपको रीजन भी बताना चाहिए। तो देखिए जो अभी हमने टॉपिक किया फ्लक्चुएशन एनर्जी, तो देखिए आपके पास रिलेटिव फ्लक्चुएशन एनर्जी डेल ई बाय आपके पास एवरेज ई, तो देखिए आपके पास कैसे डिपेंड करता है, ये आपके पास प्रोपोर्शनल है एन की पावर माइनस हाफ के, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही टाइम हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हम कंसीडर कर रहे थे। जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल टेंस टू इन्फिनिट चल जाएंगे ना, ठीक है, तो आपके पास जो फ्लक्चुएशन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये टेंस टू जीरो हो जाएगी। और जब ये टेंस टू जीरो हो जाएगी तब आपके पास कैनोनिकल एंसेंबल के रिजल्ट और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के रिजल्ट कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। बट इन द केस व्हेन एन नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, जब आपके पास एन इन्फिनिटी का अप्रोच नहीं करता है तो उस केस में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी, और उस केस में आपके पास दोनों के रिजल्ट्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर, ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ n distinguishable particles with two energy levels. For each particle, a ground state with energy 0 and an excited state with energy E greater than 0. What is the average energy per particle as a system T tends to infinite? ठीक है, तो एवरेज एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला था आपके पास, पहले तो एवरेज एनर्जी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, देखिए समेशन ई आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समेशन ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ओके, ये फॉर्मूला था आपके पास। और अगर डी जनरेसी है तो हम जी आई इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर कोई डी जनरेसी वैसे दे तो नहीं रखी, यहाँ पर हमें एन डिस्टिंक्शबल पार्टिकल दे रखे हैं, तो हम इसे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एन आपके पास जी आई तो 1 है आपके पास, ई यहाँ पर आपके पास ई और ई टू द पावर माइनस ई बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ के बी टी, ठीक है। नीचे आप करेंगे तो आपके पास एक आपके पास ई दी पावर 0 1 हो जाएगा प्लस और ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। बीटा को आप 1 बाय के बी टी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कह रखा है एज अ सिस्टम टेम्परेचर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, ई अगर मैं ई टू द पावर माइनस ई बाय के बी टी कॉमन ले लूँ, है ना, ई टू द पावर माइनस ई बाय के बी टी कॉमन ले लूँ अगर मैं, ठीक है। नीचे से भी अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। अब देखिए टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब टी अगर आप टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ई की पावर 0 1, तो एन ई बाई 2। अब उसने हमें क्वेश्चन पूछा है एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, तो ये एन आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बनता है फिर ई बाई 2, तो ई बाई 2 आपके पास आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सिस्टम ऑफ 2 energy level with energy E and 2E, the lower level is 4-fold degenerate while the upper level is doubly degenerate. If there is n non-interacting classical particles in the system, what is the thermodynamic equilibrium at temperature T? The fraction of particle in the upper level is, तो देखिए द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आपके पास, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आप कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू n2 बाय n, तो दूसरे पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है ये। व्हाट इज द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर T? द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल, मतलब कि सेकंड के लिए, ठीक है। तो सेकंड के लिए पूछ रहा है हमारे पास ये, तो P2 n2 बाय n, ठीक। तो हमें ये फ्रैक्शन कंक्लूड करना है, ठीक है। तो आपके पास डीजनरेसी भी दे रखी है, इसके अंदर लोअर की क्या है, डीजनरेसी 4 है, और अपर की आपके पास डीजनरेसी 2 है। तो आप देखिए आप निकालेंगे P2, ठीक है। P2 आपके पास कितना आएगा, देखिए G2 ई टू द पावर माइनस बीटा E2 ई सॉरी ई आएगा ना इधर, तो आपके पास कितना है 2E है, तो 2E कर लेंगे, चलो E2 कर लेते हैं इसको एक बार। और दूसरा आपके पास कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा E2, ठीक है। और इसकी डीजनरेसी कितनी है, अपर लोअर लेवल वाले की 4 है और लोअर लेवल अपर वाले की आपके पास 2 है, ठीक है। G2 आपके पास कितना दे रखा है, G2 आपके पास 2 दे रखा है, तो ये 2 ई टू द पावर माइनस बीटा 2E, और नीचे आपके पास आएगा 4 ई टू द पावर माइनस बीटा ई, और ये लोअर लेवल था ना आपके पास, लोअर लेवल तो ई आपके पास प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही बैठता है, थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए इसे, है ना। ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई, और 2 से 2 आपके पास यहाँ पर कट जाए, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई कॉमन लीजिए यहाँ से, पहले तो आप के बी टी में आंसर आ रहा है वैसे भी,
चलो चेंज भी कर लेंगे हम इसे। पहले आप e⁻² बीटा ई कॉमन तो लीजिए, 2 बीटा ई हमने कॉमन लिया तो इतना आ जाएगा, ये आपके पास e⁻² बीटा ई आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इतना आ जाएगा 1/2 e⁻ बीटा ई प्लस 1। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/kBt, तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता है बी ऑप्शन करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर सिस्टम हुज 3 एनर्जी लेवल्स आर 0, E एंड 2E। ठीक है, द एनर्जी लेवल E is twofold, the energy level E is twofold degenerate and other two are non degenerate। the partition function, तो partition function पूछ लिया गया इस बार। ठीक है, partition function तो बहुत इजी है आपके पास, partition function हम निकालते थे ना। ठीक है, समेशन e⁻ बीटा ई आई। ठीक है, वो तो पहला एनर्जी लेवल की आपके पास एनर्जी कितनी है, 0 है, तो आपके पास वो कितना बन जाएगा e⁻ बीटा ई, या तो आपके पास 1 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कितना है एनर्जी E है, तो उसकी डिजेनरेसी आपको कितनी दे रखी है, उसकी डिजेनरेसी आपको दे रखी है, E की डिजेनरेसी 2 दे रखी है, तो 2 e⁻ बीटा ई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो पार्टिकल है, नेक्स्ट जो आपके पास लेवल है, उसकी जो आपके पास एनर्जी दे रखी है 2E दे रखी है। ठीक है, और वो हमारे पास नॉन डिजेनरेट है, तो 1 e⁻² बीटा ई। ओके, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, तो बीटा इज 1/kBt। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, देखिए अभी तक तो नहीं कर रहा है ऑप्शन मैच कोई, पर देखिए, पर हाँ मैं ऐसे कर दूँ, अगर सी ऑप्शन की अगर मैं देखूँ, अगर उसमें खोल के देख लूँ उसे मैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस ये चीज़ आएगी, तो सी ऑप्शन एकदम सही बैठेगा इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स n greater than 1, each particle can have only one of the two energies, even or even plus E। ठीक है, if the system is in equilibrium at temperature T, the average number of particles with energy even is। तो average number of particle, ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल विद एनर्जी इवन, तो इवन एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स हमारे पास एवरेज कितने होंगे। ठीक है, तो ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपके पास n1 आप कैसे निकाल सकते हैं, n1 हम निकालना है ना हमें। ठीक है, जो इवन आपके पास लेवल में होंगे, तो n1 आपके पास np1 ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। तो देखिए n आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और p1 आपके पास प्रोबेबिलिटी, देखिए p1 की आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, n e⁻⁻E1/kBt। नीचे आपके पास सभी की आ जाएगी। ठीक है, e⁻- कौन कौन से लेवल देखें आपको, E1 और E1 प्लस E है ना, तो E1/kBt प्लस e⁻E1 प्लस E/kBt। ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन से मैच कराने के लिए आप इसमें से क्या कॉमन लीजिए, देखिए E1 कॉमन लीजिए, e⁻E1/kBt कॉमन ले लीजिए, देखिए कट ही रहा है तो ये है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा n/1 प्लस e⁻E/kBt। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपके मैच कर रहा है इसके अंदर, हाँ जी सी ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider an non-interacting distinguishable particle in two level system at temperature T, the energies of the levels are 0 and E, where E is greater than 0 in the high temperature limit kBt greater than E, what is the population of particles in the level with energy E। तो देखिए पॉपुलेशन निकालने का आपके पास क्या तरीका था, इन आपके पास लेवल E में निकालना, मतलब कि हम 2 ले लेते हैं लेवल 2 को ना, तो n2 हमें फाइंड करना है, n2 में फाइंड करना, तो आप कैसे फाइंड कर सकते थे, n इंटू प्रोबेबिलिटी एट सेकंड लेवल। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी या सेकंड लेवल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है आपके पास तो। ठीक है, अब तो आपको ये चीज़ पता लगने लगी होगी हाथों हाथी, तो अब e⁻⁻बीटा ई ओवर, एक तो एनर्जी आपके पास 0 है और दूसरी आपके पास E है, तो आपके पास कितना आएगा 1 प्लस e⁻⁻बीटा ई। ओके, देखिए अब ऑप्शन में कहीं पर अब हमें kBt greater than E भी दे रखा है ना, तो हमें थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा, तो n ओवर e⁻बीटा ई प्लस 1। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास, तो बीटा आपके पास 1/kBt और kBt आपके पास, kBt हमें क्वेश्चन में दे रखा है greater than E है, मतलब कि E/kBt 1 इज greater than E/kBt, ये चीज़ है हमारे पास। तो जो हम n2 n निकाल रहे थे वो आपके पास क्या हो जाएगा n/, तो ये आपके पास लेस देन 1 है, तो आपके पास n/2। ठीक है, तो n/2 आ जाएगा आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ensemble ऑफ एन 3 लेवल सिस्टम विद एनर्जी -E0 0 और आपके पास प्लस E0 दे रखी है आपको, है ना, is in thermal equilibrium at temperature T, let beta is equals to 1/kBt, if beta E0 is equals to 2, the probability of finding the system in the level E is, तो लेवल E is equals to 0 में आपके पास फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बार हमें, प्रोबेबिलिटी निकालना देखिए बहुत ईजी है अब तो ये, तो ऊपर तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, और 1 प्लस एक बार आपके पास e⁻⁻बीटा ई प्लस e⁻⁻बीटा ई। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए पर अभी भी आपके पास ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, अभी हमें एक लिमिट दे रखी है बीटा ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास फॉर्मुला बन रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मुला बन रहा है, कॉस हाइपरबोलिक का, हाँ, तो 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा E0। ठीक है, और बीटा E0 हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली, जब आपके पास बीटा E0
लेस देन 1 होगा। तो फ्री एनर्जी, यहाँ पर फ्री एनर्जी से ये इसका मतलब है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास ए हम जानते हैं, हमने निकाला था, कितना आया था आपके पास माइनस KBT log Qn, आपके पास पार्टीशन फंक्शन, ओके। तो हम जानते हैं ये तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और पावर n कर देंगे क्योंकि आपके पास क्लासिकल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो Q1 TV निकाल के हम उसकी पावर कर देंगे, तो वो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आपके पास KBT, और आपके पास पार्टिकल एप्साइलन नॉट 0 E नॉट माइनस E नॉट 0 और E, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप 1 प्लस ई टू द पावर बीटा E नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा E नॉट, ओके। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए, और तो n आपके पास आगे आ गया और मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास जो बीटा E नॉट है वो लेस देन 1 है, ओके। तो ये आपके पास लेस देन 1 है। तो आइए थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल खोल लें हम इसे, माइनस n KBT ln 1 प्लस, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन खुलेगा आपके पास 1 प्लस बीटा E नॉट एंड सो ऑन, क्योंकि बीटा E नॉट आपके पास लेस देन 1 है, इसका पावर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको खोलते हैं 1 माइनस बीटा E नॉट और एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आपके पास क्या है लेस देन 1 है, ये भी आपके पास लेस देन 1 है, तो आपके पास 1 प्लस 1 3, तो आपके पास बन जाएगा माइनस n KBT ln 3, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है, देखिए ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है आपके, ये हाँ डी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2016 नेट, a gas of non-relativistic classical particles in one dimension is subjected to potential is equals to alpha mod x, where alpha is a constant, the partition function is, तो partition function पूछा गया हमसे। तो देखिए उससे पहले partition function निकालने से पहले हमारे पास यहाँ पर एनर्जी चेंज हो गई है, क्योंकि पोटेंशियल उसने अब नोटिफाई कर दिया हमें अल्फा मॉड एक्स, ठीक है। तो मैं पहले आपको एच नोटिफाई कर दूँ, आपके पास कितना आएगा, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल है p² बाई 2m प्लस अल्फा मॉड एक्स, ये आपके पास हैमिल्टोनियन रहेगा इस बार। तो हम पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं QTV, ठीक है, जैसे हम पहले निकालते थे। अब यहाँ पर डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन आपके पास है 1 डायमेंशन में, तो h की पावर 1, ठीक है। इंटीग्रेशन चलेगा यहाँ पर हमारे पास, और e टू द पावर माइनस बीटा E, तो E यहाँ पर एनर्जी हमारे पास h कितनी है p² बाई 2m प्लस अल्फा मॉड एक्स, और आपके पास dx और dp, ठीक है। यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब सेग्रीगेट कर लीजिए इसे इंटीग्रेशन ईजी करने के लिए, e टू द पावर माइनस बीटा p² बाई 2m और e टू द पावर माइनस बीटा अल्फा मॉड एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास dx के लिए जाएगा और ये आपके पास dp के लिए जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 1 बाई एच, ओके। अब देखिए ये आपके पास इवन है, ये सारा इवन है आपके पास, हाँ ये आपके पास इवन है, ठीक है। तो इवन आपके पास ये 0 से इन्फिनाइट लिख सकता हूँ इसको मैं, 0 से इन्फिनाइट, तो ये 0 से इन्फिनाइट हमने कर लिया है। इस जो 2 बाहर आएगा, 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है, 2 बाई एच, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन रहेगा e टू द पावर माइनस बीटा p² बाई 2m dp, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है याद कीजिए, इतने मैं ये लिखता हूँ। देखिए ये भी आपके पास क्या है, इवन है, सारा इवन है, तो आपके पास 2 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन भी आपके पास 0 से इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस अल्फा बीटा x, ठीक है, dx। तो बस अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए एकदम आराम से। देखिए ये आपके पास कौन सा है, x टू द पावर एंड e टू द पावर माइनस अल्फा x² इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट, ठीक है, वो वाला आपके पास ये। तो ये आपके पास डायरेक्ट हम फॉर्मूला हम जानते हैं इसका, आपके पास क्या था ये गामा n+1/2 2 अल्फा की पावर n+1/2, ठीक है। तो रूट पाई आ जाएगा आपके पास ओवर 2 बीटा बाई 2m की पावर हाफ, और ये तो इंटीग्रेशन इजी है आपके पास। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए नीचे आएगा 1 बाई अल्फा बीटा, और पहले इन्फिनिटी जाएगी और 0 1 और नेगेटिव प्लस, तो आपके पास अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा आ जाएगा ये, और बाहर आपके पास 4 बाई चल रहा है, ठीक है। तो इतना आपके पास इंटीग्रेशन में वैल्यू बनेगी इसकी, इसको आप सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, इसके आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास बन जाएगा 8 पाई m ओवर अल्फा स्क्वायर h² बीटा क्यूब। तो इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, हाँ जी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CSIR जून 2015, a system of n non-interacting classical particles each of mass m is in 2-dimensional harmonic potential of, देखिए इस बार पोटेंशियल चेंज कर दिया, अल्फा x² प्लस y², अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन पूछ रहा है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर T इज। तो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सिंगल पार्टिकल का निकालेंगे और फिर उसे पावर m कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल दे रखे हैं, तो हम अलाउ है ये करने के, ठीक है। तो अब तो मैं आपके पास सीधा आपके पास पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, Z1 TV, ठीक है, नोटेशन अलग यूज़ कर लिया इस बार मैंने, ठीक है। Q1 TV आप Q1 TV यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास h की पावर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशनल है, और इंटीग्रेशन आपके पास चलेगा e टू द पावर माइनस बीटा e, और इस बार आपके पास क्या है 2 डायमेंशन में, तो यहाँ पर भी आपके पास जो मोमेंटम आएगा वो 2 डायमेंशन में होगा, p² y बाई 2m प्लस अल्फा x² प्लस y², ओके। तो इतना आएगा आपके पास, ये आपके पास चलेंगे dx dy dpx dpy, ठीक है। तो सेग्रीगेट करके सॉल्व कर लीजिए सभी को।
ठीक है। तो 1/h², ये आप पहले हम करते हैं e टू द पावर माइनस बीटा पी स्क्वेयर एक्स बाई 2m, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dpx। ओके, और दूसरा आपके पास आएगा e टू द पावर माइनस बीटा पी स्क्वेयर वाई बाई 2m dpy, और आएगा आपके पास e टू द पावर माइनस बीटा अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर dx, e टू द पावर माइनस बीटा अल्फ़ा वाई स्क्वेयर dy। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है आपके पास। देखिए सारे ही सिमिलर हैं एक दूसरे के, ठीक है, बस थोड़ा सा वेरिएबल अलग है। ठीक है, तो आप देखिए ये आपके पास जो पहला इंटीग्रेशन बन रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट्स चल रही है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये सारे एक ही फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में। ठीक है, उससे पहले हमें देखिए ये सभी इवन है ना, अपने आप में सभी इवन है ये। ठीक है, तो मैं इसको 0 से इन्फिनिट कर लेता हूँ। ठीक है, 0 से इन्फिनिट e टू द पावर माइनस बीटा पी स्क्वेयर एक्स बाई 2m dpx। ये भी आपके पास 0 से इन्फिनिट e टू द पावर माइनस बीटा पी स्क्वेयर वाई ओवर 2m dpy। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 क्यों लिख रहा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 0 से इन्फिनिट e टू द पावर माइनस बीटा अल्फा एक्स स्क्वेयर dx, 0 से इन्फिनिट e टू द पावर माइनस बीटा अल्फा वाई स्क्वेयर dy। ठीक है, बाहर आपके पास 1/h²। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, x टू द पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर, जो कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, गामा n प्लस 1/2 ओवर 2 अल्फा की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, तो हर फॉर्मूले में आपके पास बाई 2 आएगा। ठीक है, वो 2 आपके पास जो इनके पास 2 आना था वो उससे कट गया। ठीक है, वो मैं 2 लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पर। ये देखिए पहला आपके पास कौन सा है, dpx वाला है, तो dpx का आपके पास क्या बनेगा रूट पाई, और यहाँ पर आपके पास अल्फा क्या है, अल्फा आपके पास है इसके अंदर बीटा बाई 2m, बीटा बाई 2m। तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी, हाफ, ईजी। यहाँ पर देखिए आपके पास रूट पाई, अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पर भी बीटा बाई 2m है, पावर हाफ। यहाँ पर कितना है, रूट पाई, अल्फा कितना है, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा है। ठीक है, अल्फा आपके पास 1/2, यहाँ पर भी सेम रूट पाई बीटा अल्फा, और बाहर आपके पास 1/h² चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम। आपके पास ये एग्रीगेटली आ जाएगा 2m पाई स्क्वेयर h स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास ये। अब हमें पूरे सिस्टम के लिए निकालना था पार्टीशन फंक्शन, तो इसकी हम क्या कर देंगे, तो z1 जो हमने निकाला था उसकी पावर n कर देंगे। ठीक है, मतलब कि इसकी पावर n कर देंगे, यह पावर n कर दी हमने। ठीक है, तो आपके पास इतना आंसर आएगा। अब इसके अंदर और भी कोई ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन आपके पास अगर मैच करे तो उसके अंदर कहीं पर भी h स्क्वेयर नहीं है, तो अगर मैं h को 1 ले लूँ तो आपके पास बन जाएगा 2m पाई स्क्वेयर ओवर बीटा स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बैठता है आपके पास, ये की पावर है, तो आपके पास ऑप्शन बैठता है ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कंसीडर आइडियल गैस कंसिस्टिंग ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग indistinguishable molecules each having mass m and follow energy is equals to cp। ठीक है, c is the speed of light filled in a 3-dimensional container of volume v and is in thermal equilibrium at absolute temperature t। find single particle partition function and partition function of the gas। तो सिस्टम का भी निकालना है। ठीक है, सिस्टम का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पावर n कर देंगे। पहले सिस्टम का पहले हम सिंगल पार्टिकल का निकालते हैं Q1TV। तो Q1TV आपके पास देखिए 1/h, तो यहाँ पर 3 डायमेंशन दे रखा है तो h की पावर q। ठीक है, इंटीग्रेशन आपके पास चलेगा e टू द पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, पोटेंशियल का हमें कोई q नहीं दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास ये बीटा cp, ठीक है, बीटा cp d3q और d3p फेस स्पेस में। ठीक है, तो आपके पास d3q, ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, v बन जाएगा v/h³ और d3p। अब गैस आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हम उसे आइसोट्रॉपिक लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा cp d3p आपके पास p स्क्वायर dp और साइन थीटा d थीटा d5 इन्फिनिट 0 से पाई और 0 से 2 पाई। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। देखिए साइन थीटा d थीटा d5, इसके साथ और तो कोई नहीं है, तो इसका 4 पाई बाहर निकाल लीजिए। v 4 पाई h³ 0 to इन्फिनिट e टू द पावर माइनस बीटा cp p स्क्वायर dp। तो अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, ये आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन रहा है गामा फंक्शन का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं e टू द पावर माइनस अल्फा x टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट। आपके पास क्या आता है n फैक्टोरियल ओवर अल्फा टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल पावर कितनी है, x की पावर हमारे पास क्या है p, यहाँ पर वेरिएबल p है मतलब कि, तो आपके पास 2 का फैक्टोरियल ओवर आपके पास क्या आता है अल्फा की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास कितना है e टू द पावर माइनस अल्फा x, यहाँ पर बीटा c है, बीटा c की पावर n प्लस 1, तो बीटा c की पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चल रहा था 4 पाई v/h³। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और 8 पाई v ओवर h बीटा c का क्यूब, इतना आ जाएगा आपके पास। अब देखिए हमें पूरे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन भी निकालना था। ठीक है, तो इसका आप क्या कर दीजिए n कर दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास क्या थी, गैस थी। ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग गैस थी आपके पास, इनडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि यहाँ पर इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, तो हम इसे n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए। तरफ चलते हैं। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ पार्टिकल कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टेट्स विद एनर्जीज 0, E, 2E and 3E।
Let ZB, ZF, ZC denote the canonical partition function for four non-interacting particles at temperature T. The subscripts B, F, and C corresponds to bosons, fermions, and distinguishable classical particles respectively. Let Y is equals to exponential minus E by kBT. Which one of the following statement is true about? ऐसा क्वेश्चन अजीब सा है, ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको, देखते हैं। देखिए हमने जो एक्सप्रेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के बी टी, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये पार्टीशन फंक्शन ही तो है, ठीक है। तो देखिए हमें बोसोन्स, फर्मियोन्स और आपके पास क्लासिकल पार्टिकल्स, ठीक है, ये तीनों दे रखे हैं हमें। इनके लिए हमें ये पॉलिनोमियल बताना है, ये पॉलिनोमियल कैसा आएगा, मतलब कि हमें पार्टीशन फंक्शन बताना है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन में आपके पास क्या होता है, एनर्जी होती है, तो एनर्जी मतलब कि ई आई है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये अलग अलग आपके पास कितनी आएगी, अब देखिए ये हमारे पास ऑप्शन से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। दे आर पॉलिनोमियल्स 12, 16 एंड 12, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास वो मैक्सिमम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बोसोन्स के लिए फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। बोसोन्स के लिए देखिए हमें पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल नहीं बनाएंगे हम। तो आपके पास 0E, 2E और कौन सा आपके पास 3E है, और अब आपके पास सिस्टम एनर्जी आ गई, सिस्टम एनर्जी एंड डीजेनरेसी, ओके। तो अब देखिए आपके पास मैक्सिमम कब बनेगी, ये मैक्सिमम तब बनेगी जब आपके पास चारों के चारों पार्टिकल बोसोन्स इसके अंदर हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 के 4 हो गए। आपके पास टोटल एनर्जी कितनी बन गई, 12 बन गई। इसकी डीजेनरेसी आपके पास 1, और किसी केस में ऐसा नहीं बन सकता आपके पास 12, ठीक है, मतलब कि और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता। अगर मैं आपके पास इसके अंदर लूँ, नेक्स्ट हम लेते हैं क्लासिकल पार्टिकल्स। क्लासिकल पार्टिकल्स में भी यही केस बनेगा, उसके अंदर भी आपके पास 12 बनेगी। अब लेते हैं फर्मियोन्स। फर्मियोन्स में आपके पास कंडीशन होती है कि आप एक स्टेट में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा नहीं तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, ठीक है। तो कितनी एनर्जी बन जाएगी, 3 2 5 6, तो 6 बन जाएगी आपके पास फर्मियोन्स के लिए, ठीक है। तो आपके पास 12 बोसोन्स के लिए, 12 क्लासिकल, 12 6 आपके पास फर्मियोन्स, ठीक है। अब हम पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं। पार्टीशन फंक्शन में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपके पास वैल्यू जी हर केस में आपके पास बन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा केस और में बन ही नहीं सकता किसी में ना, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर हम पार्टीशन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम बनाते हैं इसके अंदर क्यू एन आपके पास जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। देखिए इसके अंदर मैं यूँ नहीं कह रहा कि आपके पास सिर्फ यही केस बनेगा, और भी केस बनेंगे, देखिए, पर इसमें हमें मैक्सिमम केस पूछा गया, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास एनर्जी के लिए पूछा गया था, इसमें मैक्सिमम पॉलिनोमियल कब बनेगा, ये पॉलिनोमियल आपके पास मैक्सिमम कब बनेगा, ठीक है। तो आपके पास ये और भी बन सकते हैं, तो डीजेनरेसी बन रहे होंगे हमारे पास, जितने बन रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कोई ऐसी कंडीशन आई जब आपके पास बनेगा 1 और ई टू द पावर माइनस 12 बीटा, ये चीज़ बनेगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया, ई टू द पावर माइनस 12 बीटा, ई टू द पावर माइनस 12 बीटा, आपके पास ये वाई का एक्सपोनेंशियल आपके पास 12 बन गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा अगर आप क्लासिकल में देखते हैं, हम क्लासिकल के लिए आपके पास पार्टीशन फंक्शन वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। और आपके पास जो फर्मियोन्स के लिए बनेगा, फर्मियोन्स में आपके पास ई टू द पावर माइनस 6 बीटा बनेगा। इसको भी हम इस फॉर्मुला से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपके पास क्या बनेगा, वाई की पावर 6, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉलिनोमियल जो आपके पास बन रहे हैं 12, 6 एंड 12। 12 आपके पास जैसे रिस्पेक्टिवली हम बोले तो 12 आपके पास बोसोन्स के लिए, 6 आपके पास फर्मियोन्स के लिए, और 12 आपके पास क्लासिकल के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंसीडर सिस्टम मेंटेन्ड एट टेम्परेचर टी विद 2 वेरिएबल्स with 2 available energy states E1 and E2, each with degeneracy G1 and G2. If P1 and P2 are the probability of occupancy of the energy states, what is the entropy of the system? तो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन एक तरह से एक डेरिवेशन ही है, ठीक है। तो आप इसको एक डेरिवेशन की तरह समझिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन पर आगे चलकर और भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में, जैसे टीफर में, तो उनसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका अच्छा होगा कि आप इसका रिजल्ट भी याद ही कर लें, ठीक है। तो पहले हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, ये है क्या, मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कंसीडर सिस्टम मेंटेन एट टेम्परेचर टी अवेलेबल एनर्जी, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, इसकी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए P1 एंड P2 जो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, P1 एंड P2 हम नोट डाउन कर लेते हैं। P1 आपके पास प्रोबेबिलिटी है इवन स्टेट की, ठीक है। इवन स्टेट के लिए तो आपके पास डीजेनरेसी वहाँ पर G1 है, तो ई टू द पावर माइनस बीटा E1 ओवर आपके पास G1 ई टू द पावर माइनस बीटा E1 प्लस G2 ई टू द पावर माइनस बीटा E2, ठीक है। ऐसे हम P2 प्रोबेबिलिटी सेट कर लेते हैं। P2 प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, G2 ई टू द पावर माइनस बीटा E2, ठीक है। G1 ई टू द पावर माइनस बीटा E1 प्लस G2 ई टू द पावर माइनस बीटा E2, ठीक है। देखिए जो इसमें स्टेप मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको यूँ होगा कि ये स्टेप अब क्यों कर लिया, ये स्टेप अब क्यों कर लिया, ठीक है। पर ये एक डेरिवेशन है, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेप फॉलो होते हैं वैसे एक बार उसको एक बार ब्लाइंडली देख लीजिए, ठीक है। मेरा ये वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ठीक है, पर एक बार उसे वैसे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे कि P1 निकाल लीजिए, P1 बाई G1, P1 बाई G1 आपके पास कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस बीटा E1, और ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन है तो इसमें Z लिख लेता हूँ, ठीक है। और P2 बाई G2 ये आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा E2, और ये आपके पास Z लिख लेता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो आपके पास P1 प्लस P2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में इसने कह रखा है हमें एंट्रोपी निकालनी है, तो एंट्रोपी का रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा हमारे को।
क्योंकि इसने जो ऑप्शंस में हमें दे रखा है उसने प्रोबेबिलिटी से एंट्रोपी को रिलेट कर रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो ए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, यहाँ से हम एंट्रोपी का लिख सकते हैं यू माइनस ए बाई टी, ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ से मैं के बी को डिवाइड कर दूँ, के बी डिवाइड कर दूँ मैं यहाँ पर के बी टी, ठीक है। के बी टी तो आपके पास बीटा बन जाएगा यहाँ पर, तो बीटा यू माइनस बीटा ए, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से कि जो आपके पास एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, वो आप क्या लिखेंगे? एवरेज एनर्जी हम बखूबी जानते हैं कि हम कैसे लिखते थे। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू, जो कि हमने क्वांटम की एनालॉजी से लिखी थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अब आपके पास पहले की P1 है, उसकी दूसरे की एनर्जी E1 है, दूसरे की आपके पास प्रोबेबिलिटी P2 है, एनर्जी E2 है। तो इसका काम तो हमने कर दिया, ठीक है। अब आ गया आपके पास बीटा ए। ए आपने पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में निकाला था, ए आपने पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में क्या निकाला था? माइनस के बी टी लॉग क्यों, ठीक है। ये चीज़ निकाली थी, तो अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, ठीक है। बीटा P1 E1 प्लस बीटा P2 E2, और आपके पास ये भी सब्स्टिट्यूट होगा, तो बीटा आपके पास 1 बाई के बी टी कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा आपके पास प्लस लॉग क्यू, ठीक है। ये आपके पास एस बाई के बी चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास लॉग आ रहा है, ठीक है, उसमें हमारे पास लॉग आ रहा है, और ये लॉग सिर्फ हमारे पास अभी तक सिर्फ क्यू में ही आया है, ठीक है। और क्यू पार्टीशन फंक्शन हमारे पास कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, लॉग P1 बाई G1, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे मैं थोड़ा सा इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉग P1 बाई G1 क्या होगा? तो देखिए लॉग P1 बाई G1 आपके पास कितना है? ई दी पावर माइनस बीटा E1 बाई जेड, ठीक है। तो इसे आप यूज़ कीजिए, तो आपके पास कितना आएगा? माइनस बीटा E1 माइनस, यहाँ से ऊपर अब गया, ठीक है ना, लॉग में था वो, तो माइनस बीटा E1 माइनस लॉग जेड, ठीक है। लॉग जेड या क्यों कुछ मर्जी लिख लीजिए आप, ठीक है, क्यों लिख लीजिए, चलो क्यों चल रहा था आपका काफ़ी देर से। तो बीटा E1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है? लॉग बीटा E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है लॉग P1 बाई G1 माइनस लॉग क्यू, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम इन्हें क्या निकालेंगे? बीटा E2 निकालेंगे। बीटा E2 हम ऐसे निकालेंगे लॉग P2 बाई G2, ठीक है, लॉग P2 बाई G2। अब P2 बाई G2 की वैल्यू क्या थी आपके पास? ये रही, ठीक है। इसको हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस बीटा E2 माइनस लॉग क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बीटा E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस लॉग P2 बाई G2 माइनस लॉग क्यू, ठीक है। अभी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, ठीक है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए बीटा E1 एस बाई के बी इज इक्वल्स टू बीटा E1 माइनस लॉग P1 बाई G1 माइनस लॉग क्यू, और इसके प्रोडक्ट में आपके पास P1 है अभी भी, ठीक है। तो P1 इसके प्रोडक्ट में अभी भी P1। नेक्स्ट आपके पास बीटा E2 इसमें आपके पास प्रोडक्ट में चलेगा P2 माइनस लॉग P2 बाई G2 माइनस लॉग क्यू प्लस लॉग क्यू। अब देखिए यहाँ से आप P1 लॉग क्यू कॉमन लीजिए, लॉग क्यू कॉमन लेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा? ये माइनस का लॉग क्यू कॉमन आएगा ना, माइनस का लॉग क्यू कॉमन है P1, और यहाँ से आपके पास माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस चल रहा है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो P1 प्लस P2, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास प्लस लॉग क्यू। ये आपके पास टर्म चल रही है एस बाई के बी के इक्वल, और आपके पास क्या चल रहा है? माइनस P1 लॉग P1 बाई G1, और यहाँ से माइनस P2 लॉग P2 बाई G2। P1 प्लस P2 आपको बताया था 1 होता है, ठीक है। P1 प्लस P2 1, तो P1 प्लस P2 1 आएगा जब आपके पास, तो ये लॉग क्यू माइनस का लॉग क्यू प्लस का, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी? P1 लॉग P1 बाई G1, और के बी यहाँ से इधर चल जाएगा, तो S इज इक्वल्स टू के बी P1 लॉग P1 बाई G1 माइनस P2 के बी लॉग P1 बाई G1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बनेगा। तो देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर? हाँ जी, ए ऑप्शन एकदम सही बैठता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अपने आप में तो ये कॉन्सेप्ट ही था ये, जो अपने प्रोबेबिलिटी से एंट्रोपी को थोड़ा सा रिलेट किया है, ठीक है। तो आप ये मेमोराइज कर लीजिएगा। देखिए इन फ्यूचर अगर कहीं ये क्वेश्चन एक्सटेंड होकर आता है, ठीक है, तो आप मैं इसको जनरलाइज कर देना चाहता हूँ आपके लिए, माइनस के बी, ठीक है। इसे आप कर लीजिए, मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी आपको उसने 3 प्रोबेबिलिटी बताई होती, ठीक है, P1 P2 P3 होती, ठीक है, तो मैं आई के ले रहा हूँ लॉग PI बाई GI, ठीक है। तो ऐसे भी आपके पास आ सकता है, समेशन चलेगा यहाँ पर फॉर आई, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर, और आपके पास इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज P1 P2 P3 इज 1, ठीक है, वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। अगर यहाँ पर आपके पास डीजनरेसी 1 होती है, GI इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपके पास S कितना आएगा? के बी माइनस का लॉग, सॉरी लॉग नहीं आएगा, समेशन PI लॉग PI, ठीक है। तो इतना आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिए। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर आए हुए हैं। ओके,
अब आप ये क्वेश्चन देखिए, CSIR नेट जून 2017 में आ रखा है, इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम each molecule can exist in 3 possible states with probabilities half, 1/3 and 1/6. The entropy per molecule is, देखिए एंट्रोपी पूछा है इसने प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हुए, ठीक है। तो इसने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जस्ट वाले में तो कहीं ना कहीं हमसे फॉर्मुला तो पूछा था, यहाँ पर तो हमें कोई क्लू भी ना मिलता अगर हमने वो टॉपिक ना पढ़ा होता तो, ठीक है। तो आप देखिए, पर हमें तो अब टॉपिक पता है, वो मतलब कि हमें फॉर्मुला पता है, वो फॉर्मुला कैसे वो यूज़ करेंगे, और उस फॉर्मुले को मैंने आपके लिए जनरलाइज भी कर दिया था। तो वो क्या था फॉर्मुला आपके पास, मैं वो फॉर्मुला वापस लिख देता हूँ। एंट्रोपी कैसे आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेट करती है, -KB आपके पास समेशन PI log PI/GI, और आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, P1 आपके पास कितनी है, हाफ log हाफ, प्लस आपके पास दूसरी प्रोबेबिलिटी 1/3 log 1/3 प्लस 1/6 ln 1/6। तो ये चीज़ आपके पास एंट्रोपी ये आ रही है आपके पास। तो -KB चल रहा है इसके साथ, ठीक है। इसको एक बार भूल जाइए आप, ठीक है, क्योंकि मेन तो चीज़ हमारे पास यही है, इसी को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए log हाफ, और यहाँ पर आपके पास हाफ ln 1/2 प्लस 1/3 ln 1/3। तो इसको आप थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लीजिए, 1/6 को, 1/6 ln 1/2 प्लस 1/6 ln 1/3, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, ठीक है। ये तो जानते हैं ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और कुछ नहीं किया। अब देखिए ln 1/2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास 1/2 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6 आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस 1/3, तो आपके पास ये आ जाएगा 4/3 जो कि मतलब कि 2/3 ln हाफ। तो ये तो मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब बारी आई इनकी, ठीक है। हाफ प्लस 1 3/2, तो ये आपके पास हाफ ln 1/3, और अभी आपके पास बाहर क्या चल रहा है, -KB, ठीक है, एंट्रोपी के बराबर, ठीक है। तो नेगेटिव को अंदर भेज दीजिए, क्योंकि आंसर में कहीं पर भी हमारे पास ऑप्शंस में नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव को अंदर भेज दीजिए आप, और ये बन जाएगा आपके पास 2/3 ln 2 प्लस हाफ ln 3, और KB सबकी मल्टीप्लाई में। तो कौन सा ऑप्शन बैठता है इसके अंदर, ऑप्शन आपके पास C ऑप्शन करेक्ट है। तो C ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। तो देखिए CSIR में पूछा गया था, ये तो हमें ये आपके पास फॉर्मूला पता था तो हमने कर लिया, अगर नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a system of two normal modes of vibration with frequency ω1 and ω2 is equal to 2 ω1, what is the probability that at temperature T the system has an energy less than 4 h cut omega? In the following, x is equals to e to the power beta h cut ω1 बीटा h कट ओमेगा एंड z इज द पार्टीशन फंक्शन, ओके। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ओके। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो हमारे पास इसके अंदर नॉर्मल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मतलब कि हमें एनर्जी वापस से क्रिएट करनी पड़ेगी जब हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी पहले हम लिखते हैं, एनर्जी आपके पास कितनी होगी, N1, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी तो पता ही है ना आपको, N प्लस हाफ h कट ओमेगा, तो वही लिख रहा हूँ बस मैं, हाफ h कट ओमेगा 1 प्लस N2 प्लस हाफ h कट ओमेगा 2, ठीक है। क्योंकि अब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप पास, ये देखिए N1 प्लस हाफ h कट ओमेगा 1 प्लस N2 प्लस हाफ 2h कट ओमेगा 1, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ से आप h कट ओमेगा 1 कॉमन लीजिए, h कट ओमेगा 1 अगर मैं कॉमन लूँ आपके पास आएगा N1 प्लस N2 प्लस 2N2 आएगा ना, सॉरी 2N2, और यहाँ से आपके पास 3 बन जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना। तो ये आपके पास इतना आ गया, एनर्जी इतनी आ जाएगी आपके पास। अब देखिए हमें यहाँ पर वो सिस्टम बताना है जिसकी एनर्जी आपके पास 4h कट ओमेगा 1 से लेस हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम्स में जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं 0 आपके पास सिस्टम जब बनेगा, मतलब कि N1 N2 पुट होगा यहाँ पर, N1 N2 आपके पास कितनी एनर्जी बनेगी, 3/2 h कट ओमेगा 1। क्या ऐसी एनर्जी कभी और भी बन सकती है क्या, मतलब कि और आप N1 N2 की वैल्यू पुट करें तो बन सकती है क्या, नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर डीजेनरेसी भी 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 1 0 के लिए आपके पास 1 और 0, ठीक है। तो 3/2 प्लस 1, तो आपके पास 5/2 h कट ओमेगा 1, इसके अंदर भी डीजेनरेसी आपके पास 1 बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं 0 1 के लिए आपके पास क्या बनेगा, 0 1 4 7/2 h कट ओमेगा 1, ठीक है। ये इतना बनेगा। देखिए ये एनर्जी आपके पास कभी और भी बन सकती है क्या, हाँ बन सकती है, जब आपके पास यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पास बन सकती है 2 0 पर, ठीक है। तो डीजेनरेसी इसकी बन गई आपके पास, डीजेनरेसी इसकी बन गई आपके पास 2 बन गई डीजेनरेसी, ओके। G3 लिख लो इसको आप, इसको G2 कर लो, ठीक है। तो डीजेनरेसी आपके पास 2 बन गई है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैं यहीं पर लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी आपके पास फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपके पास, e टू द पावर माइनस बीटा ई आपके पास कितना है 3/2 h कट ओमेगा 1। यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, e टू द पावर माइनस बीटा, डीजेनरेसी तो है नहीं इधर, तो आपके पास इसके अंदर 5/2 h कट ओमेगा, और आपके डिवाइड में इधर पार्टीशन फंक्शन चलेगा जो कि समेशन होता है ना सारों का, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे e टू द पावर माइनस 7/2 h कट ओमेगा 1 ओवर पार्टीशन फंक्शन, ओके। तो हो गया ये चीज़। तो उसने हमें क्वेश्चन पूछा था एंड z इज अ पार्टीशन फंक्शन
द सिस्टम दैट हैज़ एन एनर्जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट टेम्परेचर टी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब तो हमें। देखिए अब तो ईजी रह गया। तो ये 7/2 आपके पास 3.5 बन गया था और एनर्जी हमें चाहिए थी 4h कट ओमेगा 1 से लेस सिस्टम की। ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं सारी। टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3। देखिए ऐड कर दीजिए। ऐड करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से पढ़वा देना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ था x इज टू ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा 1। ठीक है, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, तो इस सबको क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए 1/z तो कॉमन ही आ रहा है। 1/z आपके पास आएगा x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 5/2 प्लस x टू द पावर 7/2। ठीक है, इतना बनेगा आपके पास। तो यहाँ से सॉरी इसको 3/2 सही से। ठीक है, z आ गया। ये यहाँ से आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन में 3/2 हर जगह कॉमन ले रखा है, तो हम भी 3/2 कॉमन लेते हैं। z तो है ही हमारे पास। ठीक है, बात बन रही है धीरे धीरे। 3/2 तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x। ठीक है, x आएगा और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास x² आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास। एक चीज़ और, यहाँ पर आपके पास डीजेनरेसी 2 थी ना, यहाँ पर आपके पास डीजेनरेसी 2 थी और हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, तो आपके पास डी ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CSIR June 2013 consider a system of two icing spins S1 and S2 taking place plus minus 1 with interaction energy given by E is equals to minus J S1 and S2 when it is in thermal equilibrium at temperature T for large T the average energy of the system varies as C by kBT with C given by। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हम आइसिंग मॉडल से भी कर सकते हैं, सही बात है आपकी, पर जो हम अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए हैं उसके बेसिस पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखिए कैसे। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। जैसे कि आपके पास दो पार्टिकल है। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल का स्पिन S1 है, दूसरे पार्टिकल का स्पिन S2 है। ओके, तो जब आप इसका रिजल्टेंट स्पिन फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है S इज टू S1 प्लस S2। ओके, अब इस स्पिन से हम सिस्टम के मैग्नेटिक मूवमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू 2q/2ms। ओके, अब जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास आया है, ये आपके पास फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा या फिर एक स्पिन दूसरे स्पिन से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरेक्शन शो होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से आपके पास एनर्जी राइज होगा। तो उसको हम कैसे रिलेट करते थे, E इज इक्वल्स टू माइनस म्यू डॉट बी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो आपके पास स्पिन पार्ट है, इससे आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी राइज हो रहा है। किसके थ्रू, मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू। अगर तो हमारे पास स्पिन नॉन इंटरेक्टिंग है तो स्पिन्स को हम इंडिविजुअली डील करेंगे, पर अगर हमारे पास स्पिन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर रिजल्टेंट स्पिन फाइंड करना होगा। S² इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपके पास खुलेगा S1² प्लस S2² प्लस 2 S1 डॉट S2। ओके, तो स्पिन के इंटरेक्शन से आपके पास ये टर्म जरूर राइज होगा। ठीक है, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन में सेपरेटली नोट डाउन किया हुआ है। E इज इक्वल्स टू माइनस J S1 S2। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इंटरेक्शन एनर्जी कैसे आपके पास राइज हो रही है। तो इंटरेक्शन एनर्जी मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ। E इज इक्वल्स टू माइनस J S1 S2। ठीक है, और ईच इंडिविजुअल स्पिन के लिए आपके पास जो स्पिन है वो +-1 है और S2 के लिए भी +-1 है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें और मैं आपकी चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो आपको S1 S2 है, जो इसके अंदर राइजिंग स्पिन क्या रखा है, तो उसके लिए आपके पास स्पिन कितना होगा, स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा। जो पार्टिकल हम यहाँ पर लेट करेंगे तो उसके लिए आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, स्पिन 1 होगा या हाफ होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप क्वांटम मैकेनिक्स से स्पिन क्वांटम नंबर कर रहे थे, तो जब हम स्पिन क्वांटम नंबर कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में, आपके पास जब हमने S हाफ लिया था उसके लिए आपके पास ms की जो वैल्यू थी वो +-हाफ आती थी। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो आपके पास J में इंक्लूड किया हुआ है। और अगर स्पिन हमारे पास 1 होता तो उसके लिए आपके पास ms की वैल्यू 0 और +-1 आती, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल एंटी पैरेलल। ठीक, तो यहाँ पर स्पिन आपके पास हाफ नहीं है, ये आपके पास स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज तय गई हैं कि वो आपके पास पैरेलल होगा एंटी पैरेलल होगा। अगर आपके पास इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होती तो वो आपके पास ये दिखाता कि आपके पास एक परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं और जो आपके पास ये फैक्टर है ये आपके पास J में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, जो कि आपके पास इंटरेक्शन फैक्टर है। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी से आपके पास कितनी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज बनेगी सिस्टम की और कितनी आपके पास डीजेनरेसी होगी, वो आपको यहाँ फाइंड करना है। S1 +1 और एक बार आपके पास S2 +1। देखिए कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास S1 S2, S1 नेगेटिव S2 नेगेटिव, जिससे आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आपके पास माइनस J आएगी। यहाँ पर डीजेनरेसी कितनी बन रही है, G1 2। और ऐसे ही आपके पास सिमिलरली S1 इज इक्वल्स टू +1 और S2 -1, S1 -1 S2 +1। यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी बनेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी बनेगी J +J। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास डीजेनरेसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2s + 1 करके निकाल सकते हैं। 2s + 1 की पावर n, s आपके पास यहाँ पर कितना हाफ है ना, हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग था ना ये, तो आपके पास हाफ और 1 आ जाएगा, ये 2 की पावर n, 2 की
2 की पावर 2 तो आपके पास 4, तो 4 केसेस बनेंगे आपके पास ये, तो 4 केसेस हमने शो कर दिए आपको। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें एवरेज एनर्जी निकालने को कहा है, तो देखिए अब हमारे पास सब टर्म्स हैं, ठीक है। एवरेज एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी और प्रोबेबिलिटी आपके पास ई आई, तो आपके पास यहाँ पर आएगा, देखिए ई आई प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं, जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ओवर में आपके पास जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है, समीशन, ठीक है। इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज़। देखिए डी जनरेसी हमारे पास 2 है, एनर्जी हमारे पास माइनस जे लें तो आपके पास माइनस 2 जे ई टू द पावर बीटा जे प्लस आपके पास एक बार एनर्जी है 2 जे ई टू द पावर माइनस बीटा जे, और आपके पास डिवाइडेड में आएगा 2 ई टू द पावर बीटा जे प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा जे। ओके, इसे बस सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए 2 जे कॉमन ले लीजिए आप, ऊपर से 2 जे कॉमन लेंगे ऊपर से, और नीचे आपके पास 2 है, ऊपर आपके पास आएगा ई टू द पावर बीटा जे प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा जे, नीचे आपके पास ई टू द पावर बीटा जे प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा जे। देखिए यहाँ पर मैं नेगेटिव कॉमन लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, सॉरी, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है उसने, क्वेश्चन में हमें क्या क्या फॉर लार्ज टी के लिए आप देखिए इसका एक्सपोनेंशियल खोलिए आप, माइनस जे एक्सपोनेंशियल हम खोलेंगे इसका, तो 1 प्लस जे बाई के बी टी और प्लस डैश 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 नेगेटिव, इसका एक्सपोनेंशियल खोलेंगे आप 1 माइनस जे बाई के बी टी प्लस, और रेसिप्रोकल में आपके पास क्या आएगा, ई टू द पावर बीटा जे को खोलेंगे 1 प्लस जे बाई के बी टी सेम प्लस 1 माइनस जे बाई के बी टी प्लस, ये सो ऑन चलता रहेगा आपके पास। तो देखिए क्या क्या टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, इसके अंदर 1 कैंसिल हो जाएगा और जे के बी टी ऐड हो जाएंगे, तो 2 जे के बी टी, और ये वाला जे आपके पास जे स्क्वायर हो जाएगा, और नेगेटिव का नेगेटिव आ गया हमारे पास, और नीचे से आपके पास जे के बी टी कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 2 आपके पास ये आ गया, तो आपके पास इवेंचुअली कितना आ जाएगा, माइनस जे स्क्वायर बाई के बी टी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमें क्या रखा है कि आपके पास जो एवरेज एनर्जी है वो वैरी कर रही है सी बाई के बी टी आता है हमारे पास, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऐसे वैरी करती है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू आपके पास होगी माइनस जे स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस जे स्क्वायर आपके पास वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन बी बनता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पिन्स 2 हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों अप स्पिन ही ले रखे हैं, आपके पास कैसा भी ओरिएंटेशन हो सकता है वो, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो मेन काम है वो इंट्रैक्शन एनर्जी को बताना है, ठीक है। तो इंट्रैक्शन एनर्जी इस केस में आपके पास क्या होगा, आपके पास एक स्पिन दूसरे स्पिन से इंटरेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर आपके पास जो इंट्रैक्शन एनर्जी बनेगी वो आपके पास बनेगी माइनस जे एस 1 एस 2। अब देखिए आपके पास 3 स्पिन्स होते हैं, अगर वो तीनों स्पिन्स आपके पास पैरेलल पड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दूसरा स्पिन तीसरे स्पिन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पर आपके पास, तो इसलिए वो इंट्रैक्शन इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ आपके पास इसके अंदर 2 1 से इंटरेक्ट कर सकता है, 1 3 से, तो यहाँ पर S1 S2 और S1 S3 ऐड किए। अब देखिए अगर हम 3 स्पिन्स ले रहे हैं तो आपके पास सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, वो सर्कुलर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं दूसरे के। इस कंडीशन में आप सारे स्पिन इंक्लूड करेंगे, ठीक है, हर एक स्पिन का इंट्रैक्शन जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये आप ट्रायंगुलर केस में भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर इसे मैं जनरलाइज करूँ आपके पास फॉर द नंबर ऑफ स्पिन्स, तो ई इक्वल्स टू माइनस जे एस आई एस जे समेशन। अब देखिए जे आपके पास इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा भी होगा, आपके पास पॉजिटिव फेरोमैग्नेटिज्म के लिए होता है और नेगेटिव आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर a system of 3 spins S1 S2 and S3, each of which can take values plus and minus 1. The energy of the system is given by E is equals to minus J S1 S2 plus S2 S3 plus S3 S1, where J is a positive constant, the minimum energy and the corresponding number of spins configuration are respectively. अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यूज +1 एंड -1 दे रखी हैं। अभी भी ओरिएंटेशन है हमारे पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल है, मतलब कि स्पिन सिस्टम का हाफ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि मिनिमम एनर्जी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं। ई हमारे पास है माइनस जे S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। नाउ इफ ऑल S1 S2 एंड S3 is equals to 1, E is equals to minus 3J, E is equals to minus 3J, okay, and if S1 S2 S3 is equals to minus 1, then also E is equals to minus 3J। फिर भी आपके पास E is equals to minus 3J आएगा, तो यहाँ पर minus 3J की जो डिजनरेसी है वो आपके पास 2 बन जाती है। ऐसे ही हम दूसरे केस देखते हैं, S1 S2, अगर मैं S1 S2 +1 लेता हूँ मैं, और S3 is equals to नेगेटिव, और S1 S3 S2 S3, ये आपके पास +1 चलता है सब कुछ, और यहाँ पे S2 यहाँ पर S1, ये सभी नेगेटिव चलते हैं। तो देखिए क्या आपके पास आता है आंसर, S1 S2 पॉजिटिव, S1 S2 पॉजिटिव,
एंड S3S1, S3S1, S3S2, S3S2 नेगेटिव, तो आपके पास ये आ जाएगा E2 जी। इसकी डीजेनरेसी आपके पास 3 बन रही है। और केस देखते हैं हम, अगर मैं S1S2 -1 लेता हूँ, S3 पॉजिटिव लेता हूँ, S1S3 नेगेटिव, S2S3 नेगेटिव, S2S1 ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आपके पास जो एनर्जी बन रही है वो J बन रही है, ठीक है। तो J बनने की डीजेनरेसी आपके पास कितनी है, 6 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया मिनिमम एनर्जी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्पिन्स कॉन्फिगरेशन आर। तो मिनिमम एनर्जी तो हमारे पास 3J बन रही है, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन्स कॉन्फिगरेशन आपके पास कितना बन रहा है, बन रही है 2 बन रही है, तो आपके पास इसके अंदर C ऑप्शन करेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider 3 icing spins at the vertex of a triangle which interact with each other with a ferromagnetic icing interaction of strength J. The partition function of the system at temperature T is given by. अभी हमने 3 स्पिन्स के लिए किया था, जिसके अंदर हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी इतनी थी, और यही मैंने आपको अलग से भी बताया था कि आपके पास 3 वर्टिसेस पर जब आपके पास स्पिन्स हैं तो आपके पास वो इंटरेक्ट कर सकती हैं और उनकी एनर्जी इतनी हो सकती है, ठीक है। तो हमने पहले ही इसके अंदर क्या कर रखी है, एनर्जी फाइंड कर रखी है विद डीजेनरेसीज, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, तो पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना तो बहुत ईजी है, GI e⁻ बीटा EI, आपके पास डीजेनरेसी 2 और e⁻³ बीटा -3J प्लस B, और दूसरी आपके पास डीजेनरेसी आ रही है J विद, दूसरी आपके पास डीजेनरेसी 6 e⁻⁻JB, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही बैठता है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैमिल्टोनियन फॉर 3 icing spins S0, S1 and S2 taking values +1, -1 is H is equals to -J S0, S1 plus S2. If the system is in equilibrium at temperature T, the average energy of the system in terms of beta is, तो देखिए इस बार जो हमें इंट्रैक्शन एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है H is equals to -J, देखिए मेंशन है इस बार, तो हम वहीं से वर्क करेंगे S1 plus S2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, -J S0 S1 plus S0 S2, ओके। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर T, द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है, तो एवरेज एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले हमें डीजेनरेसी चाहिए और आपके पास क्या चाहिए, सिस्टम की एनर्जी चाहिए, ओके। तो देखिए आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसके अंदर भी केस बनेंगे हमारे पास, तो S0 S1 S2, ये वापस मैं अगर +1 ले लूँ, S0 S1 S2 ये नेगेटिव ले लिया जाए तो आपके पास कितना बनेगा, ये 1 1 2 -2J एनर्जी -2J नेगेटिव, ये आपके पास वापस से क्या बन जाएगा, -2J। अगर मैं S0 S1 +1 लेता हूँ और S2 नेगेटिव, यही इसके अंदर सभी केस बना लेता हूँ मैं +1 वाले, S0 S2 S1 S2 S1 S0 नेगेटिव, तो आपके पास इसमें कौन क्या बनता है, S0 S1 पॉजिटिव और S0 S2 नेगेटिव, तो आपके पास ये आ जाएगा 0 आ जाएगा ये, तो यहाँ पर 0 बन रही है। S0 S2 आपके पास पॉजिटिव और S1 S0 नेगेटिव, तो ये भी आपके पास 0 आ रही है। S1 S1 आपके पास नेगेटिव, S0 S2 आपके पास नेगेटिव, तो 2J आ गई, ये 2J आ गई आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं हम और केस देखते हैं, इसके अंदर टोटली हमारे पास 8 केसेस बनेंगे, ओके। तो S0 S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव, S0 S2 नेगेटिव, S1 S2 नेगेटिव, S1 S2 0 पॉजिटिव, ओके। तो इन केसेस को भी डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर हाँ, S0 S1 नेगेटिव, S0 S2 आपके पास ये आ गया नेगेटिव, तो S2 ये आपके पास 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास S0 S2 पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव, ये भी 0 बन जाएगा, और वैसे ही आपके पास फिर 2J बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर मैं अगर देखूँ तो डीजेनरेसी आपके पास -2J की जो डीजेनरेसी आ रही है वो आपके पास आ रही है 2, 0 की जो डीजेनरेसी आ रही है वो आपके पास आ रही है 4, 2J की जो डीजेनरेसी आ रही है आपके पास 2, ठीक है। तो बस अब तो इसको एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एवरेज एनर्जी निकालने के लिए देखिए पहले हम यूज़ करेंगे -2J e⁻ बीटा EI, और तो आपके पास E कितना है, E कितना आपके पास 2J, तो आपके पास +2 बीटा J, और डीजेनरेसी कितनी है 2 है, तो डीजेनरेसी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी 0 है, ठीक है। एनर्जी 0 है तो उसको लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है, ये कन्वीनियंस के लिए लिखता हूँ आपके मैं। नेक्स्ट आपके पास 2J e⁻² बीटा J, डीजेनरेसी इसकी कितनी है 2 है, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा डिवाइडेड में आपके पास e⁻² बीटा J प्लस e⁻² बीटा J, इन दोनों की डीजेनरेसी आपके पास कितनी थी, इन दोनों की डीजेनरेसी आपके पास 2 थी, ओके। नेक्स्ट आपके पास 4 डीजेनरेसी वाला e⁻ बीटा EI, तो वहाँ पर एनर्जी आपका 0 e⁻01 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इतना बन रहा है
तो इस सारे के अपॉन में है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वापस से लिख देता हूँ, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी जो आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है -2j e⁻² बीटा j प्लस 0 प्लस 2j e⁻² बीटा j डीजनरेसी 2। यहाँ पर डीजनरेसी आपके पास थी 2 और डिवाइड में 2 e⁻ बीटा j प्लस e⁻² बीटा j प्लस 4 माइनस 4j कॉमन लें तो आपके पास क्या बनेगा, -4j कॉमन लिया e⁻² बीटा j यहाँ से आपके पास माइनस e⁻² बीटा j, यहाँ पर आप 4 + 2 e⁻² बीटा j प्लस e⁻² बीटा j। ओके, तो देखिए ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन रहा है। तो -4j 2 साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा j, और यहाँ पर आपके पास 4 + 2, ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक का बन रहा है तो 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा j, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखिए 4 बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है, और देखिए ऊपर आ जाएगा आपके पास फिर -2j साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा j, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा j। तो इतना बन जाएगा आपके पास। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बैठ रहा है, हाँ जी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट दिसंबर 2016। तो देखिए पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ 2 लेवल सिस्टम गवर्न्ड बाय द हैमिल्टोनियन, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है इस बार हमें। तो पार्टीशन फंक्शन पूछ रहा है, और पार्टीशन फंक्शन की आपके पास क्या शर्तें हैं, पार्टीशन फंक्शन के हमारे को पास डीजनरेसी चाहिए और एनर्जी चाहिए ना। तो देखिए यहाँ से हम एनर्जी तो निकाल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी निकालते हैं। तो माइनस लैम्डा यहाँ से एनर्जी निकालिए आप, गामा माइनस लैम्डा गामा प्लस लैम्डा माइनस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, गामा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू आती है आपके पास प्लस माइनस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ओके, तो दो एनर्जीज बनेंगी आपके पास, एक तो प्लस गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर और एक माइनस अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर डीजनरेसी दोनों की G1 1 ले रहा हूँ, G2 भी 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या बनता है, e⁻ बीटा E1 e⁻ बीटा E2 G1 G2 G1 आपके पास 1 e⁻ बीटा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस दूसरे की भी डीजनरेसी 1 आपके पास e⁻ माइनस माइनस प्लस, तो इस बार आपके पास आएगा बीटा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ओके, तो आपके पास ये क्या फॉर्मूला बन गया वापस से, कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन गया। तो 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बैठता है इसके अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट है।